इंदौर में पालतू जानवर पालने का चलन तेजी से बदल रहा है। अब डॉग्स के साथ साथ लोग बिल्लियां पालने का शौक भी रख रहे हैं। इसके चलते जहां हर महीने 3000 से अधिक डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं, वहीं कैट बाइट के केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले महीने में सिर्फ 1 या 2 मामले आते थे, अब इनकी संख्या 100 से अधिक हो गई है। इसके अलावा खरगोश के आकार के चूहों के काटने, मंकी बाइट और हॉर्स बाइट के मामले भी सामने आ रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि अब लोग घरेलू इलाज छोड़कर अस्पतालों में सही उपचार के लिए आ रहे हैं। अधिकतर लोगों को पालतू जानवर पालने का शौक होता है। उसी के चलते लोग कहीं पर जो है डॉगी पाल लेते हैं तो कोई चिड़िया पाल लेता है। लेकिन कुछ लोग अब जो चलन में है वो है बिल्ली का चलन। जो लोग हैं बिल्लियाँ पालने के भी शौकीन हो चुके हैं कि घर में जो है पालतू कैट जो है देखने के लिए मिलती है। और उसी का चलते अब देखा जा रहा है कि जहाँ डॉग बाइट के मामले सामने आते थे तो वहीं अब कैट बाइट के मामले भी देखने के लिए मिल रहे हैं। अस्पतालों में लगातार जो है केस इसके बढ़ते जा रहे हैं। महीने में जो केस 1 या 2 केस आते थे, अब वह केस जो बढ़कर है 100 से अधिक हो चुके हैं। कैट बाइट हो या रैट बाइट हो या मंकी बाइट हो, इसके लगातार केस जो है अस्पतालों में देखने के लिए मिल रहे हैं। आमतौर पे अगर देखा जाए तो डॉग बाइट के केस सभी ने सुने हैं कि डॉग बाइट सबसे ज़्यादा जो है देखने के लिए मिलता है। इंदौर शहर में भी डॉग बाइट के जो केस है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब इंदौर शहर में डॉग बाइट के अलावा भी कैट बाइट के जो मामले हैं, जो केसेस है वो बढ़ने लगे हैं। इंदौर शहर में कैट बाइट जो है ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। साथ में है जो बड़े चूहे जो हैं आजकल उसके भी केसेस देखने के लिए मिले हैं कि लोग जो है लाल अस्पताल पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आकर जो है इंजेक्शन लगवा रहे हैं, उसका उपचार करवा रहे हैं। आमतौर पे जो लोग हैं डॉग पालने का शौक़ रखते हैं, लेकिन अब जो कैट पालने का भी जो चलन है वो देखने के लिए मिल रहा है। लोग जो है बिल्लियाँ पालने का शौक़ रख रहे हैं और उसी के चलते जो केस है कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, सर से भी जानेंगे। सर, अभी तक देखा जाता था कि सिर्फ डॉग बाइट के केस देखने के लिए मिलते थे, लेकिन अब मंकी बाइट, बिल्ली से काटने से, बड़े चूहे, इन तरीके की बाइट भी देखने के लिए मिल रही है। हाँ, अब एक नया ट्रेंड देखने में आ रहा है। आजकल ये देखने में आ रहा है कि काफ़ी केसेस रैट बाइट, कैट बाइट, मंकी बाइट, हॉर्स बाइट, इस टाइप के भी केसेस अस्पताल में रिपोर्ट होने लगे। अभी पिछले ही महीने अक्टूबर में कम से कम 100 से 80 केसेस रैट बाइट और कैट बाइट के आए। सर, क्या वजह है कि जो है बिल्लियों के जो कैट बाइट है वो देखने के लिए मिल रही है या फिर रैट बाइट देखने के लिए? दौर में ये नया चलन देखने में आ रहा है कि कुछ कॉलोनीज़ में लोग आजकल पर्शियन कैट और ये सब बिल्लियाँ पालने लगे। तो पालेंगे तो नेचुरली स्क्रैचेस और बाइट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये मैक्सिमम केसेस तो पेट एनिमल्स के ही हैं जो कैट बाइट हैं, पर ये फैशन में आ गया है। आजकल लोग कैट पालने लगे हैं तो उसके कारण बाइट के केसेस भी बढ़ गए। सर, जैसे कि कहा जाता है कि जो रैबीज़ है वो इसलिए होता है कि जो लार टपकने वाले जो जानवर रहते हैं, जिनके जानवरों के मुंह से लार टपकती है, उनसे रैबीज़ होता है। अब जैसे कि कैट है, मंकी बाइट, और ये घोड़े के भी एक आदि केस आ जाते हैं, तो इस तरीके से। और जो रैट है उससे भी क्या रैबीज़ हो सकता है? जो भी जानवर जिससे लार टपकती है उसके काटने से रैबीज़ होने का खतरा रहता है, पर यूजुअली 99% तो डॉग बाइट केसेस ही ज़्यादा आते हैं। पर डॉग बाइट से तो रैबीज़ होते ही, पर कैट, मंकी, हॉर्स, काऊ, इन सब जानवरों के भी काटने से रैबीज़ होने का अंदेशा रहता है। तो मेरी तो सलाह यही है, यदि आपको बाइट होता है तो आप अस्पताल में आके अपना निःशुल्क उपचार करवाएं। सर, अभी चूहे जो हैं काफ़ी बड़े आकार के देखने के लिए मिल रहे हैं। खरगोश जैसे चूहे हैं और लोगों को काटते हैं, और लोग चूहे काटने पर भी यहाँ पर अस्पताल पहुँच रहे हैं उपचार के लिए। काफ़ी केसेस आजकल पिछले 6-8 महीने में रैट बाइट आने लगे हैं, जो लगभग 80 से 100 केसेस लगभग रैट बाइट के आने लगे। तो यूजुअली रैट बाइट से रैबीज़ होने का अंदेशा कम रहता है। लेप्टोस्पायरोसिस और रैट बाइट फीवर होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसका उपचार अस्पताल में किया जाता है। सर, अगर देखा जाए तो कितने दिन में उपचार इनका करा लेना चाहिए? डॉग बाइट का तो सभी को पता है कि 7 दिन 10 दिन के अंदर जो है उपचार करा लेना चाहिए, लेकिन अगर कैट बाइट होता है या मंकी बाइट होता है तो कितने दिन के अंदर भीतर उपचार कराना रहेगा? कोई भी बाइट में तत्काल अपना घर जाके उसको वॉश करके नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराना चाहिए। जितनी जल्दी जाएंगे उतना ही जल्दी उपचार शुरू होता है।
सर पहले भी ये बाइट होती थी, पहले भी जो है लोगों को चूहे काटते थे। आमतौर में सभी के घर में अगर देखा जाए तो 99% लोगों के घर में कहीं ना कहीं चूहा तो होगा ही। लेकिन अब जो लोग हैं कहीं ना कहीं अवेयरनेस देखने के लिए मिल रही है कि एक छोटा सा अगर चूहा भी काट रहा है तो लोग है ना अस्पताल आ रहे हैं उपचार के लिए। ये जो आपने आंकड़ा बताया तो सिर्फ एक ही अस्पताल का है, और भी शहर में आप अनुमान क्या लगा सकते हैं कि कितने केसेस होते होंगे? काफ़ी केसेस आते हैं। इंदौर में लगभग 26 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ इन सब का निःशुल्क इलाज किया जाता है। ये तो एक हमारे लाल हॉस्पिटल का आंकड़ा है, यदि आप बाकी हॉस्पिटलों का आंकड़ा लेंगे तो काफ़ी बड़े नंबर इसमें आएंगे। सर ये अवेयरनेस है कहीं ना कहीं लोगों की कि जो लोग जागरूक हो रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने शारीरिक के प्रति। इंदौर तो अपने आप में एक जागरूक शहर माना जाता है और इस जागरूकता की निशानी और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण भी इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। लोगों में अवेयरनेस तो है ही, काफ़ी बढ़ा गया है, तो इसके कारण भी केसेस बढ़ गए। जो अवेयरनेस है वो देखी जा रही है। आजकल जो चलन है वो देखने के लिए मिल रहा है कि कैट को पालने का जो चलन है वो देखने के लिए मिल रहा है, और जिसके कारण जो कैट बाइट है सबसे ज़्यादा जो है इंदौर शहर में भी देखने के लिए मिल रही है। जब वहीं अगर बात की जाए बड़े चूहों के काटने के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसका जो उपचार है वो यहाँ पर कराया जा रहा है। जैसे कि बताया कि जो कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि वह अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक दिखाई दे रहे हैं, और उसी के चलते जो केस है उसमें भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है कि लोग अपने घर में उपचार नहीं करते हुए अस्पताल आ रहे हैं, अस्पताल में जो है उपचार ले रहे हैं। मैं घर पे खेल रही थी, मुझे बिल्ली ने काटा तो फिर मैं यहाँ पे आई हूँ। ये मेरा पहला इंजेक्शन। यहाँ पर क्या क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी आपको, क्या क्या करना है अभी? उन्होंने अब बोला है कि कल फिर आना। हमने लोगों से भी जाना, डॉक्टर से भी जाना कि आखिर जो केसेस है वो किस तरीके से जो है बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण है। एक रीज़न ये भी आया कि जो लोगों में अवेयरनेस है वो देखने के लिए मिल रही है। आजकल जो चूहे हैं काफ़ी खरगोश के आकार के जो चूहे हैं देखने के लिए मिलते हैं, जो लोगों को काटते हैं तो लोग तुरंत जो है अस्पताल जाते हैं और अपना उपचार कराते हैं कि कहीं उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। वैसे जो चूहों के काटने से सिर्फ फीवर होता है, लेकिन वहीं अगर बात की जाए ऐसे जानवरों की जहाँ पर जिन जानवरों की लार टपकती है तो उनसे रैबीज का खतरा देखने के लिए मिलता है। वहीं चाहे बिल्ली हो, घोड़ा हो, मंकी हो, और उसके केसेस भी अब इंदौर शहर में देखने के लिए मिल रहे हैं, जहां पर 100 से 150 से केसेस जो है रेड बाइट के आ रहे हैं तो वहीं कैट बाइट के भी आ रहे हैं। साथ ही अब मंकी बाइट के भी जो केसेस है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो घोड़े काटने का भी केस जो है इंदौर में देखने के लिए मिल रहा है। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।